एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हैंगमैन। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल आप स्टक महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई इस सिचुएशन में अटक गए। आप बहुत कुछ हो सकता है करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से हो सकता है कि आप ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं और विलिंगली कहीं एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस कुछ सेजिटेरियस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि देखिए, ये ज़िंदगी है, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स तो हमें सबको ही करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप टू मच तो नहीं कर रहे हैं या इन द प्रोसेस आप खुद के लिए हार्ड तो नहीं हो रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने सेल्फ को तो बैक सीट पे आप नहीं रख रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हुए पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, कहीं एक पैसिव एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कुछ खास आपके प्रोफेशनल फ्रंट में नहीं हो रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है कि बहुत सारे सेजिटेरियस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये वीकली रीडिंग है। होता है कभी कभी कोई हफ्ता ऐसा जहाँ पर बहुत एक्टिव एनर्जीज़ नहीं होती हैं, थोड़ी सी पैसिव एनर्जीज़ होती हैं, तो ये उन्हीं हफ्तों में से एक हफ्ता रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे थे या फिर बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी, या फिर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपने लेनी थी और बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस आपके पास थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में अब आप क्या करें। तो इस वीक कहीं आप इन्हीं एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपका गोल है, मकसद है, आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी या फिर हैं, जो भी चीज़ें आपको आपके गोल से डिविएट कर रही थी या कर रही हैं, उनको आप साइड पे करके बहुत क्लैरिटी से क्या चाहते हैं अगेन उस पर फोकस कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी थी और उसी से ही रिलेटेड ऐसी एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज थी, और कहीं इस वीक इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को अगेन मैं कहूँगी आप ओवरकम करके, साइड पे करके वो डिसीजन, वो चॉइस ले पा रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप सोच बहुत रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे कुछ भी, या मैं कहूँगी रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एफर्ट्स नहीं ले रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे थे अगेन। तो इस वीक कहीं आप रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स, इनिशिएटिव या फिर एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड, सोल रिट्राइवल। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसी पे ही आपका फोकस रहना चाहिए। कुछ के लिए फिजिकल हेल्थ हो सकती है, कुछ के लिए देखिए मेंटल इमोशनल हेल्थ हो सकती है, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। आपकी सिचुएशन है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं सेजिटेरियस, लेकिन आपका फोकस इस वीक यही होना चाहिए कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट करें।
और देखिए कार्ड के हिसाब से सबसे पहली चीज़ कॉल बैक योर पावर। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है कि आप रियलाइज़ करें आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्ट्रेंथ है। और मैं हमेशा से ही आप लोगों को कहती आई हूँ सजिटेरियस कि हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हमारे पास कितनी पावर है, कितनी पोटेंशियल है। हम खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले वो जो पावर, जो पोटेंशियल, जो स्ट्रेंथ हम सब के अंदर है उसको रियलाइज़ करना है। दूसरी चीज़ कट द कॉर्ड्स। किसी भी चीज़ को लेकर अटैच हो रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, जगह हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके साथ आप अपने कॉर्ड्स को कट करें। क्योंकि देखिए दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको जब तक आप अपनी लाइफ में रहने देते हैं या फिर उन पे फोकस करते हैं तब तक आप ज़िंदगी में पीछे जाते रहते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उन चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से कॉर्ड्स कट करें। एंड थर्ड इज़ सोल रिट्राइवल, जो कि अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही आपकी एनर्जीज चार्ज होंगी, आप बहुत रिजुविनेटेड फील करेंगे, आप बहुत बेटर फील करेंगे। तो इसके ऊपर आपने ज़रूर इस वीक फोकस करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो या फिर ओशन के जो भी कलर्स होते हैं वो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोल्स रिवर्स। और ये कार्ड देखिए एक हर्ट की बात करता है, एक तकलीफ़ की बात करता है, किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परेशान भी होने की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के कैप्रिकॉन्स आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि सबसे पहली बात ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं या फिर निकल रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, वीकली रीडिंग में छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले होते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। एंड तीसरी बात, इस रीडिंग से आप गाइडेंस लेके कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि टैरो गाइडेंस और कंसल्टेंसी के लिए होता है। तो देखिए ओवरऑल इस कार्ड के हिसाब से प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज देखें तो कुछ को ऐसा लग सकता है कि भाई जैसे आपने प्लान किया था वैसे इस वीक चीज़ें नहीं जा रही हैं। एंड अगेन ओवरऑल के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये वीक नहीं जा रहा है। अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपने एक पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद करी थी, स्पेशली अगर उनके लिए पीछे आपने बहुत किया। और कुछ के लिए हो सकता है कि जिस तरीके का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का प्रॉफिट इस वीक नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए आया है, आपकी पूरी लाइफ के लिए नहीं आया है। तो इस वीक कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से मायूस होते हुए दिख रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है कैप्रिकॉन्स कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो उसको लेकर हम इंटरनली खुद को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करता है कि किसी भी सिचुएशन में हम कितने परेशान होंगे या फिर हम कितने ठीक रहेंगे। तो एक्सटर्नली जो भी हो रहा हो आपने खुद के लेकर तो एक्सटर्नली जो भी हो रहा हो आपने अपने मन में चीज़ों को बड़ा नहीं बनाना है, आपने अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है। और इनफैक्ट मैं कहूँगी इस चीज़ पे आपने बहुत बहुत अटेंशन देनी है। क्योंकि देखिए आप परेशान इसलिए नहीं होते हैं कि एक्सटर्नली चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। आप परेशान तब होते हैं जब उनके बारे में आप बहुत सोचते हैं, उन पे बहुत फोकस करते हैं, उन पे बहुत अटेंशन देते हैं और उनको लेकर किसी लेवल पे क्रिप करते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि इन एनर्जीज़ में आप अपने आप को ना आने दें। और वैसे भी देखिए कैप्रिकॉन्स, कितनी बारी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं
और हमें लगता है कि हमारे साथ तो ये बड़ा ही गलत हो गया है, हम उस टाइम पे परेशान भी होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें लगता है कि उस टाइम जो चीज़ हमें इतनी बुरी लग रही थी ना, एक्चुअली में वो सबसे अच्छी चीज़ थी जो हमारी लाइफ में हुई। क्योंकि अगर वो नहीं होती तो आज जो सक्सेस हमारे पास है, आज जो चीज़ें हमने अचीव करी हैं, वो कभी भी नहीं आती। तो देखिए, नटशेल में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस चीज़ को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में जब हम वाइब्रेट करने लगते हैं, तो फिर ब्यूटीफुल चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और इसी चीज़ का खास ख्याल आपने इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रखना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में भी कुछ ग्रेट चीज़ें नहीं हो रही हैं। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज थी, कहीं सिमिलर सी वैसे पर्सनल फ्रंट में भी रह रही हैं। तो जो गाइडेंस, जो एडवाइस मैंने आपको अभी दी, वही आपने अपने पर्सनल फ्रंट में भी अप्लाई करनी है। और इस कार्ड के हिसाब से देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें, सिचुएशंस कहीं फेयर नहीं हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है, यानी कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए किसी खास इंसान की वजह से हो सकता है, कुछ के लिए किसी चीज़ को लेकर आपका एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ में आपको विक्ट्री तो मिल गई, आप जीत तो गए, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप जीत कर भी हार गए, जीत कर भी आपने एक जो चीज़ चाहिए थी उसको खो दिया। एंड कितनी बारी होता है ना, हम इतना ऊपर वाले से कहते हैं कि बस ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई इंसान हो सकता है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, या कोई जगह हो सकती है, या अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। और हम इतना प्रेयर करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है ना, हमें लगता है कि ये तो हमें चाहिए ही नहीं थी। या फिर जितना हमने अपने माइंड में उस चीज़ को लेकर बड़ा बनाया था कि ये मिल जाएगी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, हमें बड़ी खुशी मिल जाएगी, वो खुशी तो मिली नहीं। देखिए, कुछ के लिए वो भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे अगेन आपको लग रहा है कि आप जीत तो गए, लेकिन जीत के भी आप हार गए, क्योंकि जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो इस तरीके की एनर्जीज भी रह सकती हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं, आपकी पूरी लाइफ की एनर्जीज नहीं हैं। तो जो भी मैंने आपको प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहा, आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, सेल्फ टॉक पे अटेंशन दें, नेगेटिव सेल्फ टॉक ना होने दें। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉजिटिव में रिप्लेस करें। इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को काफ़ी बेहतर कर लेंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वॉरियर वुमेन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है, एक वॉरियर वाली एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। क्योंकि थोड़ा सा भी आप सॉफ्ट हुए, या फिर थोड़ा सा भी आपने चीज़ों को लेकर एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं रखी, तो आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइटिंग स्पिरिट भी सबके लिए डिफरेंट चीज़ों को लेकर हो सकता है। कुछ के लिए सिंपली आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं, आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उससे फाइट करने की ज़रूरत है, उससे एक लड़ाई करने की ज़रूरत है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देने की ज़रूरत है। कुछ के लिए देखिए, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस से फाइट करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए लोगों से एक हेल्दी फाइट करने की ज़रूरत है। जब मैं कहती हूँ लोगों से हेल्दी फाइट, तो यहाँ पे देखिए, आपने अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं। जो चीज़ आपको गलत लगती है, आपने वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही लविंगली सामने वाले को कहनी है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा कुछ नहीं होता। आपको स्पेशली अगर बुरा लग रहा है और आपको लग रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, आपने अगेन मैं कहूँगी बहुत प्यार से सामने वाले को कन्वे करना है। तो इस तरीके से एक वॉरियर वाली एनर्जीज़ में इस वीक रहने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोल्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी ईमेल, मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं और वो फ़ोन कॉल, वो मैसेज, वो न्यूज़, वो ईमेल नहीं आ रहा है, या फिर आ रहा है तो आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, यानी कि जो आप चाह रहे थे सुनना वो आपको नहीं सुनने को मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई शख्स आपके प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जो कि किसी लेवल पे इरिटेट, फ्रस्ट्रेट कर रहा है। और कुछ एक्वेरियस की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, आपको डीपर लेवल पे इस चीज़ का एहसास है और आप कहीं इसी चीज़ को लेकर इरिटेट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो भी हम कर रहे होते हैं मन ही मन हमें पता होता है कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़्यादा उस जोन में होते हैं कि पता होने के बावजूद भी हम ठीक नहीं करते हैं, लेकिन किसी लेवल पे परेशान ज़रूर होते हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, जानना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप लिटरली स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस, सबसे पहली चीज़, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। एंड दूसरी चीज़, कैसे आप अपने आप को इन एनर्जी से बाहर निकाल सकते हैं, रीज़न जो भी हो आप उस पर फोकस करें। क्योंकि देखिए, इस वीक बहुत छोटी छोटी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह रही है। और क्या होता है ना, जब हम चीज़ें बहुत छोटी होती हैं उन पे वर्क करके उनमें से बाहर निकल जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत आसान करते हैं। लेकिन जब चीज़ें छोटी होती हैं उनको तब नहीं ठीक करते हैं, उनको तब डील नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे करके बड़ी होती हैं और फिर हम उसी में ही उलझ के रह जाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एंड ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। क्योंकि इस वीक ये रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। कुछ के लिए देखिए, ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी जिस चीज़ से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हैं तो जिस भी चीज़ से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका आप थोड़ा सा अटेंशन रख लें। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो कार की सर्विस करा लें, उसको अच्छे से मैकेनिक से चेक करा लें। और इसी तरीके से देखिए, बाकी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन पे अटेंशन दे दें कि भाई ठीक ठाक है, उनकी रेपुटेशन ठीक है। अगेन, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। और कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में देखिए, रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, या ओवरऑल फैमिली हो सकती है। अगर आप पेरेंट हैं तो आपका बच्चा हो सकता है, अगर आप बच्चे हैं तो आपका पेरेंट हो सकता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, जगह हो सकती है, उसको लेकर आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कभी कभी होता है एक्वेरियस कि जब हम चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे चीज़ें नहीं मूव करती हैं। और कोई कोई हफ्ता ऐसा होता है कि जिसमें उतनी मूवमेंट नहीं रहती है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड नहीं है। ये कार्ड सिंपली बोलता है कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं और उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है इस वीक वो मूवमेंट ना रहे, वो नेक्स्ट वीक रहे, और यही आपके लिए अच्छा भी हो। एंड यस, देखिए, एक चीज़ और मुझे याद आई, कुछ के लिए रीलोकेशन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर कोई भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं जो पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं लेकिन इस वीक नहीं ला पा रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक अ ब्रेक का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल।
ट्रेडमिल। तो देखिए स्पेशली जब हम कोई चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रही है ना, तो थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम एफर्ट कर रहे होते हैं और हमें वो सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो हम कहीं उसी एक फेलियर वाली एनर्जी में वाइब्रेट करने लगते हैं, स्पेशली अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और फिर फ्रेश माइंड से उसको स्टार्ट करते हैं, फ्रेश एनर्जी से उसको स्टार्ट करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलता है। तो एक तो ये आपको ये गाइडेंस का कार्ड कन्वे कर रहा है। दूसरा ये कार्ड कह रहा है कि भाई ये पूरी ज़िंदगी ही चलेगा, काम और एफर्ट, कोशिश, एक्शन, इनिशिएटिव, ये कुछ टाइम की बात नहीं है। तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लें, स्पेशली अगेन अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, थक गए हैं, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, क्योंकि देखिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद के फ़ोन के लिए ही देख लें, अगर आप उसको या उसकी बैटरी को नहीं चार्ज करते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, और जब स्विच ऑफ होता है और आप चार्ज करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है उसको चार्ज करने में, और दोनों ही सिनेरियो में आपको चार्ज तो करना ही पड़ता है। इसी तरीके से देखिए हमें खुद की भी बैटरीज़ को चार्ज करना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा बिना ब्रेक के अगर एफर्ट करते रहते हैं तो थक जाते हैं, और थकी हुई एनर्जी से जब चीज़ों को करते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट, वो आउटकम नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर इस वीक रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, या मैं कहूँगी ओशन के आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि या तो किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर उसी चीज़ पे रहना चाह रहे हैं जिसको अगेन आप छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को पीछे आप छोड़कर आगे बढ़े, उसके पास इस वीक आप वापस आ रहे हैं। तो देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन जो भी हो रहा है आप कहीं इमोशनली ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी बियॉन्ड द पॉइंट आप परेशान नहीं हो रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को अगेन छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भी, या फिर अगर आप वापस आ रहे हैं किसी चीज़ के पास तो भी, ये सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए कोई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टीम हो सकती है। अगेन जिसको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर छोड़कर आगे बढ़े थे और वापस आ रहे हैं। देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा, और इनफैक्ट और भी कोई चीज़ हो सकती है। एंड फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल आप ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली आप अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी इशू, कोई भी परेशानी आपके लिए ब्रॉडर लेवल के लिए नहीं रहती हुई दिख रही है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं और वो कहीं कार्ड्स हमें बताते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि देखिए ओवरऑल जो एक ब्रॉडर पिक्चर है उसमें आप इमोशनली ठीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि कहीं इस वीक एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप महसूस कर रहे हैं पर्सनल फ्रंट में किसी एरिया में, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी आए, कैसे एक सिक्योरिटी आए, उस पर फोकस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसा आपके लिए अहम रह रहा है, या इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस भी करते हुए दिख रहे हैं। कहीं फैमिली भी आपके लिए इस वीक प्रायोरिटी रह सकती है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि फैमिली, घर, ये चीज़ें आपके लिए अहम रह रही हैं। एंड ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए कमिटमेंट आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमिटेड होके, बहुत डिवोटेड होके, बहुत डेडिकेटेड होके कर रहे हैं। जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए भी आप या तो एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, या फिर आ रही है, या फिर आपको मिल रही है,
या फिर आप अपने पार्टनर को कहीं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे रहे हैं किसी भी लेवल पे। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए, पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, एंड प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी अगेन ठीक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लीप का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है आप जब एक लीप ऑफ फेथ रखेंगे तो आप ये ना सोचें कि आप गिर जाएंगे। फेथ से जो भी करेंगे यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, यूनिवर्स आपके साथ साथ रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा। और देखिए इस कार्ड के हिसाब से अगर मैं आपके प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज देखूं तो हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होके चल रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले रहे हैं, और यही कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में भी अप्लाई हो सकता है, जिसकी वजह से आप कहीं किसी चीज़ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर आप वापस आ रहे हैं। तो देखिए अगर आप किसी फियर की वजह से या किसी डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि इन्हीं एनर्जीज़ को आप लेट गो करें, आप फेथ रखें, यूनिवर्स पे सरेंडर करें, और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसके लिए आप एक एफर्ट करें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और यूनिवर्स की तरफ से सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी। आप बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं या फिर आपके लिए कोई इशू, कोई मसला नहीं रहेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द नॉर्थ नोड का कार्ड है। नॉर्थ नोड एस्ट्रोलॉजी में राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके हिसाब से देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप ब्लैक, ब्लू कलर्स को इस वीक अवॉइड करें। जितने आप पेस्टल कलर्स पहनेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।